जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम अल शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग भुट्टाम। देखो बेटे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है आज उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। वो बच्चे जो अभी एलएचवी के अंदर नया एडमिशन लेना चाह रहे हैं या वो बच्चे जो अभी एलएचवी में एडमिट हुए हैं, उन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर एलएचवी की कोर्स आउटलाइन क्या है, नहीं समझ आ रही। सर इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसमें किताबें कौन सी पढ़नी है, और 5 ईयर पेपर के हवाले से जो डिटेल इंफॉर्मेशन है तो वो इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखें, इसके अंदर मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, इसके अंदर पेपर कौन कौन सा होता है। पेपर में मैं आपको बता दूं बेटा, इसके ना 3 पेपर्स हैं। ये जैसे ये मैं एक्चुअल डेट शीट जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो इस साल 2025 की है। आप देखें यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये जो LHV-2 मिडवाइफरी है, बेसिकली ये LHV पार्ट 1 होता है। LHV पार्ट 1, इसके 3 पेपर होते हैं। इसका सबसे पहला पेपर होता है इंग्लिश का, ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। ऑब्स्टेटिक्स का दूसरा, ये भी 100 मार्क्स का है। इसी तरह ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का ये तीसरा पेपर होता है। ये थ्योरी के पेपर है, ये सारे 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। इस साल पेपर जो है बेटा वो नवंबर में हो रहे हैं। आपको इसी हवाले से मैं बताता जाऊं, एग्जाम के 2 सेशंस होते हैं इसमें। एग्जाम सेशंस 2 होते हैं पंजाब नर्सिंग बोर्ड की तरफ से। एक सेशन ये नाम देते हैं सितंबर अक्टूबर का, यानी हर साल सितंबर और अक्टूबर में इनका एनुअल एग्जाम होता है, ठीक हो गया। और इसी तरह इनका हर साल जो है बेटा वो मार्च और अप्रैल के अंदर सप्ली का एग्जाम होता है। कि अगर सितंबर और जो है वो अक्टूबर वाले एग्जाम में अगर किसी बच्चे की सप्ली आई है तो बेटा वो उसका एग्जाम सप्ली का पेपर जो है ना वो मार्च अप्रैल में हो जाएगा। इस तरह एक अच्छी बात ये हो जाती है कि किसी भी बच्ची का जो है वो साल जाया नहीं होता, मतलब उसी साल के अंदर उसका सप्ली भी हो जाएगा। और अगर वो बच्ची सप्ली पास कर लेती है तो नेक्स्ट सितंबर और अक्टूबर में वो अपना सेकेंड ईयर का एग्जाम भी जो है बेटे वो दे सकती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मतलब इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें पेपर में क्या होता है। देखो ये आपके सामने मैंने अभी, ये आप गौर करें ना, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये मार्च अप्रैल सप्ली का पेपर है जो अभी 2025 में हुआ है। तो देखो बेटा, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में से पहला जो सेक्शन होता है ना वो ऑब्जेक्टिव का होता है, वो 20 नंबर का होता है। उन 20 में से 10 मार्क्स के सिनोनियम्स होते हैं। ये आपको इसके अंदर पेपर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर जो है वो हम इस पेपर को सॉल्व भी करेंगे। और 5 नंबर के जो है बेटा वो चैप्टर के अंदर से जो है वो MCQs आते हैं। ये जो बुक के चैप्टर हैं, बुक 1 का जो चैप्टर है उसके अंदर से ही आते हैं। इसी तरह 5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो वर्ब्स में से आते हैं, ये इसमें मेंशन भी है। वर्ब्स के अंदर से जो है बेटा ये आते हैं। ये 20 मार्क्स का जो है बेटे ये पेपर होता है ऑब्जेक्टिव का। और इसी तरह बाकी जो 80 नंबर हैं वो होते हैं इसके थ्योरी के। उस 80 में से बेटे ये आप देख सकते हो कि 12 नंबर का इसके अंदर बुक 1 से शॉर्ट स्टोरीज में से क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से जो है बेटा 10 नंबर का यहाँ पे प्ले होते हैं, प्लेज हैं आपकी बुक के अंदर, बुक 3 के अंदर इस प्लेज में से क्वेश्चन आता है। फिर इसी तरह 8 नंबर का क्वेश्चन पॉइंट्स में से आते हैं, या आपने उन पॉइंट्स में से उनके आंसर्स के जो है ना बेटा वो देने होते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ये 10 नंबर का होगा। इसमें एप्लीकेशन या लेटर दोनों में से एक लिखना होता है और इसके तकरीबन 10 मार्क्स होते हैं। इसी तरीके से आपने एक स्टोरी लिखनी होती है जिसमें 2 जो है बेटा वो आपको दिए जाते हैं टॉपिक। 2 में से जो है कोई सा एक चूज करके आपने उसके ऊपर जो है वो स्टोरी जो है बेटा वो लिखनी होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बेटा ये 5 नंबर का होता है। ये भी पोइम में से आता है। एक आपको स्टैंजा दिया जाएगा, उस पोइम की आपने जो है ना बेटा वो डिटेल जो है वो बतानी होगी। इसी तरह एक क्वेश्चन पंक्चुएशन में से होता है, ये बुक 1 में से होगी पंक्चुएशन, ये भी 5 नंबर का होगा। इसी तरह ग्रामर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसी तरह लास्ट जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ये आखिरी क्वेश्चन होता है और इसके पूरे 15 नंबर होते हैं। ये बेटे बुक 1 में से आपको कोई भी शॉर्ट स्टोरी का जो है वो एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन जो है बेटा वो करनी होगी। इस तरह ये 20 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव होता है और 80 मार्क्स का जो है बेटा आपके इंग्लिश के पेपर में जो है
वो जो है वो सब्जेक्टिव। इसके बाद आपका पेपर होता है ऑब्स्टेटिक्स का। ये ऑब्स्टेटिक्स है, तो ये देख लें, मैंने मार्च अप्रैल का बिल्कुल फ्रेश पेपर जो है वो इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको। रोल नंबर आप रहने दें, किसी का होगा ये। अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हो बेटा, जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो 40 नंबर का। अच्छा, इसमें चॉइस नहीं होती, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि इसके अंदर चॉइस नहीं होती, आपको सारे ही सवाल करने होते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, तमाम क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं। अब बाद का तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। अब आप इसमें देख रहे हो कि एक क्वेश्चन उसके 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से का मतलब हर हिस्से के 2-2 नंबर हैं। ये टर्म्स आपको दी हैं, इन टर्म्स को आपने एक्सप्लेन करना है, 2-2 नंबर्स की टर्म्स है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स हैं, तो 5-5 में डिवाइड हो गया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, वो भी 5-5 में डिवाइड हो गया। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और हर क्वेश्चन के जो है बेटा वो 5-5 मार्क्स है। ये 40 मार्क्स की जो है वो थ्योरी का जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके होंगे। बाकी जो मार्क्स बचे हैं बेटे, वो बचे हैं 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स में 10 नंबर जो होते हैं वो फिल इन दी ब्लैंक्स के होते हैं। ये आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा फिल इन दी ब्लैंक्स का, और 1 घंटा दिया जाएगा इसको हल करने के लिए आपको ना। बाकी जो है ना, ये जो 50 नंबर बचेंगे ना बेटा, 50 क्वेश्चन जो है ना वो आपके होंगे बेसिकली एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, तो यानी बेटा ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, यानी आपको सारी चीजें जो है वो सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, उसके कॉन्सेप्ट लेने पड़ेंगे। उसके लिए बेटा हमारा इदारा सबसे बेस्ट इदारा है। क्यों बेस्ट इदारा है? एक तो हमारा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, और मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये बच्ची हमारी ही स्टूडेंट है, मरियम। 2025 में सेकंड ईयर एलएचवी में इस बेटी की सेकंड पोजीशन है। और इसी तरह जो है ये बच्ची आपको दिखाया दे रहा हूँ मैं, तहरीम, ये सबूत के साथ दिखा रहा हूँ, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पिक्चर ली है मैंने, पंजाब नर्सिंग बोर्ड की। ये तहरीम अख्तर, ये हमारी बेटी है। इस पे आप देख सकते हो हमारे अलशिफा कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है इस पिक्चर में। बड़ा क्लियर जो है बेटा, पिक्चर भी अवेलेबल है, नेम भी अवेलेबल है, इदारे का नाम भी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हो बेटा, बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है तो बेटा आपको अलशिफा कॉलेज मुल्तान में ये सहूलियात जो हैं वो मिल रही हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कोर्सेज हैं, हमारे पास फॉर्म डी भी है, डिग्री प्रोग्राम भी है। सारी आप जानते हो कि 2 ही फील्ड हैं आज जिनका स्कोप है, वो मेडिकल की फील्ड है या फिर आईटी की फील्ड है। बेटा मेडिकल की फील्ड में हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम भी है, और हमारे पास जो है वो बीएस प्रोग्राम भी है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आईटी है। इस वक्त की जो सबसे ज्यादा स्कोप वाली फील्ड है, कंप्यूटर की फील्ड है बेटा, बहुत डिमांड है। आप में से कोई रिश्तेदार अगर इन फील्ड्स में से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो बेटा मोस्ट वेलकम। वीडियो में मेरा नंबर भी अवेलेबल है, एड्रेस भी अवेलेबल है बेटा, आप आ सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करता हूं मैं। तीसरा जो पेपर होता है बेटे, वो ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का होता है। ये आप देख सकते हो, ये ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग है। ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग एज यूजुअल 40 मार्क्स का इसमें सब्जेक्टिव होगा। 4 क्वेश्चंस होंगे, चारों के चारों अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चंस को 2-2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, हर हिस्से का मार्क्स जो है बेटा वो 5 है। इसी तरीके से सेम जो है बेटा, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आप ये देख सकते हो कि इसमें ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें पहली जो है बेटा ये, सॉरी आगे चलते हैं हम। इसी तरह होगा, 10 नंबर की जो है बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स होंगी, और 50 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, सेम पैटर्न है। और हमारे यहाँ बेटा ये आ जाता है सेशन। सबसे पहले पीटीएस पढ़ाया जाता है। पीटीएस एक इब्तदाई स्टडी होती है जिसके अंदर नॉर्मली जो है वो अनाटमी के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के, वो पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चों का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो। तो उसके लिए जो बुक इस्तेमाल की जाती है बेटा, वो राबिया खालिद की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली किताब है। इसी किताब से जो है बेटा ये सारा जो पीटीएस है, ये जो है बेटा ये क्लियर किया जाता है। इसी तरह बाकी जो कंटेंट है, जैसे आपने ऑब्स्टेटिक्स पढ़ना है, ये ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग पढ़ना है, तो उसके लिए ये शैले की किताब जो है बेटा मार्केट में अवेलेबल है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, ये आप ले सकते हैं। इसके कंटेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यूनिट वाइज देखो, इसका जो यूनिट नंबर 2 है, ये ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के पेपर में ये सारा कंटेंट इस्तेमाल होगा। इसी तरह ऑब्स्टेटिक में यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 4 ये ऑब्स्टेटिक्स के पेपर में ये इस्तेमाल होंगे। इसी तरह ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में 6 है, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में 7 है, 8 है और ये 10 है, ये भी ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में।
और 9 भी ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में। ये सारे यूनिट्स बेटे आपको पढ़ने होंगे। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। ऑब्स्टेटिक्स के अंदर इस किताब का यूनिट नंबर 3, 4, 5 और 8 होगा, और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के अंदर ना बेटे 2, 6, 7, 9। और अच्छा, इनके पेपर्स में ना गैप नहीं होता, यानी आज अगर ऑब्स्टेटिक का पेपर है तो कल ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का होगा, तो इसको आपने एज अ होल सारे ही तैयार करना है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि जो देखा गया कि ऑब्स्टेटिक वाला पार्ट ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में भी आ जाता है और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग वाला पार्ट जो है वो ऑब्स्टेटिक्स में भी आ जाता है। तो बेटे आपको ये मतलब एज अ होल प्रिपेयर करना है। बेस्ट कोचिंग जो है बेटा वो हमारे इदारे के अंदर अवेलेबल है। मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर आए, विजिट करें इंशाल्लाह। इसके हवाले से इसके 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मैं जो है बेटा वो बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। इंशाल्लाह वो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल साबित होगी। किसी भी हवाले से कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके जहन में आए, पेपर के हवाले से, कोर्स आउटलाइन के हवाले से, बेटा आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको भरपूर हेल्दी जो है बेटा वो उसका आंसर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।